गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेरेक्स ट्रेडिंग। तो दोस्तों, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस की सीरीज के आज एपिसोड नंबर 10 की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और दोस्तों, सुबह का बज गया है 8:58 और थोड़ी ही देर में प्री मार्केट ओपन सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरफ से ट्रेडिंग करेंगे और हमारी आज की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ओके, तो दोस्तों आज जो है वो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो न्यूट्रल हैं। कल यूएस मार्केट क्लोज थी, हॉलीडे था और हमें कोई भी ग्लोबली या लोकली कोई भी हमें ऐसे सेंटिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर हमारी मार्केट पे देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों, आज जो है एक 3 बड़ी ब्लॉक डील पॉसिबल हैं होना, जिससे कि हमें मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी किसी भी डायरेक्शन में मूव बना सकता है। तो दोस्तों, जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है कि मार्केट सेंटिमेंट्स मिक्स होते हैं या फिर मार्केट सेंटिमेंट्स न्यूट्रल होते हैं या हमें कोई कन्फ्यूज़न होता है कि हम अपसाइड ट्रेड लें या डाउन साइड ट्रेड लें, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है स्कैल्पिंग करके चलना। स्कैल्पिंग में दोस्तों हम दोनों ही तरफ के मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। हमें जहां भी पहले ट्रिगर मिलता है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, हम उधर एंटर करते हैं। उस समय हमारे सेंटिमेंट जो हैं वो न्यूट्रल रहते हैं। मींस हम ये प्री डिसाइड नहीं करते कि आज मार्केट को अपसाइड ही जाना है या डाउन साइड ही जाना है। तो दोस्तों, अभी जो प्रेजेंटली सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से अभी मार्केट हमारे जो है रेंज से ऊपर चल रही है और हमें जो है सबसे पहला डाउन साइड ट्रिगर मिल सकता है 43,524 के लेवल पे। हमारा बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो है 43,524। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पर डाउन साइड ट्रिगर मिल जाएगा और हमारी यहाँ पे एंट्री बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, मैं आपको अपडेट देता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है और बैंक निफ्टी जो है वो 43,597 पर खुल रहा है। और दोस्तों, हमारा जो डाउन साइड ट्रिगर बन रहा था वो 43,524 का बन रहा था, यानी अभी हम डाउन साइड ट्रिगर से दूर हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपनी वॉच लिस्ट में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को लगा रखा है, क्योंकि आज हमें किसी भी तरफ ट्रेड मिल सकती है। क्योंकि मैंने बताया था स्कैल्पिंग करके चलेंगे, तो मैंने इसीलिए दोनों तरफ की मैंने कॉल को और पुट को अपने वॉच लिस्ट में लगा रखा है। और ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर बाद मार्केट खुलने वाली है, मैं आपको अपडेट देता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो मार्केट ओपन हो चुका है और मैंने अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट कर दिया है। मैंने 43,500 की कॉल को अपने वॉच लिस्ट में लगा दिया है, बाकी मैंने हटा दिया है। क्यों हटा दिया है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते होंगे बैंक निफ्टी जो है वो हमारे जो डाउन साइड ट्रिगर है, जो हमारा डाउन साइड ट्रिगर 43,524 का बन रहा है, उसके काफ़ी आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से डाउन साइड ही एंट्री प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम डाउन साइड एंट्री अगर कर रहे हैं तो या तो हम कॉल को बेच सकते हैं या फिर हम पुट को खरीद सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, तो मैं यहाँ पर कॉल को सेल करूंगा और उसके लिए मैंने 43,500 की मैंने कॉल को अपनी रडार पर लगा रखा है और मार्जिन लेने के लिए मैंने 44,500 की कॉल को लगा रखा है। ठीक है, ऑलराइट, तो हम ट्रिगर के काफ़ी नज़दीक है। मैं इसे बाई कर लेता हूँ जल्दी से। 44,500 की कॉल को बाई पे लगा देता हूँ। ओके, ठीक है, ये ऑर्डर लग गया और अब मैं वेट करूंगा ट्रिगर आने का। और मैं यहाँ पर 43,500 की जो कॉल है उसको सेलिंग के लिए ऑर्डर तैयार रखता हूँ। अभी ऑर्डर नहीं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ ट्रिगर आने का 43,524 के लेवल को क्रॉस करने का। जैसे ही 43,524 का लेवल क्रॉस होता है मैं यहाँ पर तुरंत ही इसको सेल कर दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर केवल और केवल अब वेट कर रहा हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारा ट्रिगर ऑलमोस्ट आ चुका है, बस इसको हम प्रॉपरली प्रिंट होने का वेट कर रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें ट्रिगर मिल गया है और मैं इसको सेलिंग पे कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे इसे कंफर्म कर देता हूँ। हमारा जो लेवल है वो आ चुका है। ऑल राइट, और हमारी पोजीशन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रहेगा दोस्तों, आप जानते हैं मैं सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर पुट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो बन रहा है 254 का। तो चलिए दोस्तों, बात करते करते मैं ज़रा इसे स्टॉप लॉस ऑर्डर भी पंच कर देता हूँ, ताकि अगर एकदम से मूवमेंट आ जाए तो हमारा स्टॉप लॉस हमें लॉस होने से, बड़े लॉस होने से बचाए। ठीक है, 254
ओके, थोड़ा यहाँ पर बफर रखते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर पुट हो चुका है और मेरा यहाँ पर टारगेट क्या रहेगा दोस्तों? मेरा टारगेट यहाँ पर रहेगा 166 का। ठीक है, 166 पे जब कॉल की वैल्यू गिर के आ जाएगी तब मैं इसे एग्ज़िट कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा टारगेट है यहाँ पे 166 का। वेट करते हैं, देखते हैं आज ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस के एपिसोड नंबर 10 में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या हमारा टारगेट हिट होता है। ठीक है, स्टे कनेक्टेड दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है, हमें 650 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, 700 रुपये के आसपास। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और नीचे ले आता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, जैसे ही जैसे हमारी ट्रेड फेवर में आती रहेगी हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके नीचे लाते रहेंगे। ओके, इसको अब कर देते हैं 238, एक मिनट। ठीक है, हाँ, अब हमारा जो 254 से हम ट्रेल कर देते हैं इसे 238 पे, थोड़ा सा यहाँ पे बफर रखते हैं 245। ओके, ठीक है दोस्तों, तो स्टॉप लॉस जो है अब हम ट्रेल कर करके नीचे लाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी ट्रेड हमारे फेवर में चलेगी हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके नीचे लाते रहेंगे और हमारा टारगेट है यहाँ पर 166 का। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा टारगेट यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं इसने अपना लो 165 लगा दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैनुअली इसे एग्ज़िट कर देता हूँ सेम इसी प्राइस पे। ओके, ऑलराइट, और मैं इस पोजीशन को भी एग्ज़िट कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, तो दोनों पोजीशन हमारी क्लोज हो चुकी हैं। मेरा एग्ज़िट यहाँ पे 168.0 पे हुआ है, कोई बात नहीं, मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया था। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज़ कर चुका हूँ और मुझे 43,500 की कॉल में 1310 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और जो मैंने एक मार्जिन लेने के लिए दूर की कॉल को बाई किया था उसमें 7 रुपये 50 पैसे का लॉस हुआ। तो ओवरऑल हम 1302 रुपये प्रॉफिट में आज क्लोज़ हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसने हमारे एग्ज़िट के बाद 141 तक का लो लगा दिया है और करंटली 150 पे चल रही है। मीन्स ट्रेड अभी भी हमारे फेवर में है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमारे सेटअप में जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी भी होंगी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 लॉट में 4 लॉट में काम करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हाफ क्वांटिटी को हम जो इनिशियल टारगेट होता है, फर्स्ट टारगेट होता है, उस पर निकाल देते हैं और बाकी जो क्वांटिटी है उसे हम होल्ड करके रखते हैं और भी ज़्यादा डीपर लेवल के लिए। अब क्योंकि मैं केवल एक ही लॉट में, क्योंकि आप जानते हैं हमने 50,000 रुपीज़ से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, तो हम केवल और केवल एक ही लॉट में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इनिशियल टारगेट बनता था उसके वहाँ पर मैंने एग्ज़िट कर दिया। बट अगर हम 2 लॉट में या 3 लॉट में या 4 लॉट में या 5 लॉट में अगर काम कर रहे होते तो हम यहाँ पर आधी क्वांटिटी एग्जिट करते और बाकी को और डीपर लेवल के लिए होल्ड करके रखते। कब तक? जब तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। अब हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके कॉस्ट से भी नीचे ले आते हैं और जैसे जैसे मार्केट हमें अपने डायरेक्शन में मूव देती रहती है हम उसी डायरेक्शन में TSL को और खींच के डाउन करते रहते हैं। और जिससे क्या होता है कि हमें एक बड़ा मूवमेंट अगर मार्केट में आ जाए, क्योंकि मार्केट में कब बड़ा मूवमेंट आ जाए हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो हम उस कंडीशन के लिए क्या करते हैं कि अगर हमारी ट्रेड फेवर में चल रही है तो हमें और ज़्यादा डीपर लेवल तक का मतलब प्रॉफिट बुक करना है। हमें बाद में गिल्ट नहीं करना है कि हम एग्जिट हो गए, जल्दी एग्जिट हो गए। और जहाँ पर हमने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी का ले लीजिए कि 168 के लेवल पर निकाला और 141 तक का इसने लो लगा दिया, या हो सकता है ये 130 भी हो जाती, 120 भी हो जाती, तो हमें ये गिल्ट नहीं होना चाहिए। हमें जो पहला टारगेट है वो एज पर सेटअप निकल जाना चाहिए। बाकी अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हैं तो हम बाकी की आधी क्वांटिटी है उससे होल्ड करके रखें TSL के साथ में, और भी ज़्यादा डीपर लेवल को पकड़ने के लिए, और भी ज़्यादा डीपर लेवल पे प्रॉफिट गेन करने के लिए। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो आज हम ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस के एपिसोड नंबर 10 को यहीं समाप्त करते हैं। तो जैसे ही हमें 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके सामने अपनी परफॉर्मेंस रखेंगे कि उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ या हम ब्रेक इवन पे रहे। ठीक है, अभी कुछ नहीं कह सकते कि हमें मार्केट में अभी लॉस हो प्रॉफिट हो। ठीक है, तो जो भी मंथ एंड में होगा हम वो उसकी वीडियो मैं पब्लिश कर दूंगा। ओके दोस्तों, ठीक है, ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस के 10th एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं अब 11th एपिसोड में। थैंक यू सो मच।